यही एक्सपेक्ट किया था राजामौली सर से। SSMB 29 से ग्लोब ट्रॉटर तक की जर्नी हमने देख ली। अब फाइनली महेश बाबू और राजामौली की फिल्म का टाइटल लॉक हो चुका है, वाराणसी। एंड वाराणसी का फर्स्ट लुक हमारे सामने रिवील कर दिया गया है। काफी ग्रैंड स्केल पर इवेंट हुआ, काफी भारी तादाद में फैंस आए थे इस इवेंट को देखने के लिए और इवेंट भी काफी सही गया। एंड इस इवेंट से हमको यह भी पता चल गया कि वाराणसी इज द फर्स्ट इंडियन मूवी टू बी कम्प्लीटली शॉट इन द करेक्ट एस्पेक्ट रेशियो फॉर IMAX। IMAX का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, मूवी उसी टेक्नोलॉजी के साथ शूट की जा रही है। एंड अब हम वापस आते हैं इसके कॉन्सेप्ट आर्ट के ऊपर जो हमको ग्लिम्स में देखने को मिले। सबसे पहले हमको वाराणसी शहर दिखाया जाता है 512 कॉमन एरा का। एंड जस्ट उसके बाद हमको ये ग्लिम्स प्रेजेंट करता है एस्टेरॉइड जो आसमान से गिर रहे हैं टुकड़ों में। लेकिन यहाँ पर जो एस्टेरॉइड के आगे एक नाम मेंशन किया गया है, वो नाम ये मेंशन किया गया है कि एस्टेरॉइड संभवी। एंड संभवी का मतलब होता है शिव जी से कुछ संबंधित, उनकी पत्नी पार्वती या फिर स्वयं शिव जी की शक्तियां। यानी कि ये जो एस्टेरॉइड गिरते हुए हमको नजर आ रहे हैं, ये एस्टेरॉइड नहीं है, ये कुछ दैवी शक्तियां हैं जो आसमान से टूट के नीचे गिर रही हैं अलग अलग जगहों पर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, वाराणसी का जो जॉनरा है वो है एडवेंचरस माइथोलॉजी और ये फिल्म रामायण से कनेक्ट होकर चलेगी। अब मैं वापस आता हूँ एंड आई थिंक ये बात पृथ्वीराज सुकुमार के कैरेक्टर एस कुंभा को पता चल जाएगी कि आसमान से कुछ टुकड़े गिरे हैं, एस्टेरॉइड गिरे हैं जो सिर्फ एस्टेरॉइड्स नहीं है, वो कुछ शक्तियां हैं जिनसे कुछ और आगे चल के जीवित हो सकता है। या फिर पृथ्वीराज का जो कैरेक्टर है कुंभा, वो खुद इतना पावरफुल बन सकता है कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। लेकिन आई थिंक वो खुद नहीं कर पाएगा, तो महेश बाबू के कैरेक्टर रुद्रा को बुलाएगा और रुद्रा को इन एस्टेरॉइड्स के बारे में बताएगा और रुद्रा फिर जो है अलग अलग जगहों पर जाकर इस ग्लिम्स के मुताबिक उन एस्टेरॉइड्स को इकट्ठा करेगा। अब अलग अलग क्यों, तो हम इस ग्लिम्स पे ही चलते हैं क्योंकि ग्लिम्स में हमको कई जगह के कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाए गए हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आर्ट आता है अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका में वो पहला एस्टेरॉइड का हिस्सा हमको गिरता हुआ नजर आता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि रामायण और अंटार्कटिका के बीच में कोई कनेक्शन है, लेकिन ये बात कहीं भी प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं है, ये बस लोगों का मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि रामायण और अंटार्कटिका के बीच में कनेक्शन पहले था और आज भी है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरह इसको बताते हैं कि जब रावण ने सीता माँ का हरण किया था तो सुग्रीव ने चारों दिशाओं में अपनी वानर सेना को सीता माँ को ढूंढने के लिए भेजा था और सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की भूमि का वर्णन किया है और डॉक्टर नीलेश कंठ उसी दक्षिण भूमि को दक्षिण अमेरिका को और अंटार्कटिका को जोड़ते हैं आपस में। ये डॉक्टर नीलेश कंठ का कहना है कि अंटार्कटिका और वो दक्षिण भूमि जिसका सुग्रीव ने वर्णन किया था वो आपस में जुड़ते हैं। खैर ये बात कहीं भी प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं है, लेकिन जहां तक रामायण से कनेक्टेड होगा ये जो कॉन्सेप्ट आर्ट हमको अंटार्कटिका का दिखाया गया है, तो अंटार्कटिका और रामायण का कनेक्शन हमको जरूर दिखाया जाएगा। और अंटार्कटिका का जब कॉन्सेप्ट आर्ट हमको दिखाया जाता है तो उसके नीचे हमको शिप दिखाई जाती है जो बिल्कुल टूटी फूटी है, पानी के अंदर जमी हुई। एंड जहां पर वो शिप टूटी जमी हुई है, हो सकता है वहां पर हमको कोई पानी का मॉन्स्टर दिखाया जाए जो उस एस्टेरॉइड के पहले हिस्से की हिफाजत कर रहा हो। एंड वो जानवर मॉन्स्टर जो भी होगा वो आई थिंक मुझे लगता है कि रामायण या देव देवताओं के समय का होगा। एंड उससे जो है थोड़ी बहुत फाइट महेश बाबू हमको करते हुए शायद नजर आए और उसी से ही एस्टेरॉइड के पहले हिस्से को प्राप्त करें महेश बाबू मूवी में। एंड उसके बाद हम लोग जंप करते हैं अफ्रीका वाले कॉन्सेप्ट आर्ट पर। अफ्रीका वाले कॉन्सेप्ट आर्ट से यह थ्योरी निकल के आती है कि श्री राम के बेटे कुश द्वारा शासित किया हुआ एक राज्य का हिस्सा था वहां पर। एंड वो कुश द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एंड आई थिंक एस्टेरॉइड का सेकंड हिस्सा उसी के आसपास हमको गिरता हुआ नजर आएगा एंड उस सेकंड हिस्से को अफ्रीका से ही प्राप्त करेंगे महेश बाबू। एंड उसके बाद हमको कॉन्सेप्ट आर्ट प्रेजेंट किया जाता है उग्रभट्टी केव का। उस केव में काली माँ जैसी एक मूर्ति नीचे नजर आ रही है और एक ऊपर से लेडी गिरती हुई नजर आ रही है। अगर साइड में आप गौर करें तो आई थिंक ये महेश बाबू हैं जो उस लेडी को बचा रहे हैं। एंड हो सकता है कि ये तो कॉन्सेप्ट आर्ट में मूर्ति नजर आ रही हो सकता है कि हमको काली माँ या किसी और देवी माँ के दर्शन हो जाए यहाँ पर। ये भी थ्योरी है, इसको रियल मत समझना। और हो सकता है SS राजामौली दिखा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इस मूवी में। एंड एस्टेरॉइड का थर्ड हिस्सा इसी केव में ही गिरा है जिसको महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा साथ मिलकर यहाँ से ही उठाएंगे। एंड उसके बाद हमको 7000 कॉमन एरा का त्रेता युग का कॉन्सेप्ट आर्ट प्रेजेंट किया जाता है। एंड इस वाले कॉन्सेप्ट आर्ट को तो देख के लिटरली गूज़बम्स ऐसे आए हैं ना कि मैं शायद डिस्क्राइब भी ना कर पाऊँ। हनुमान जी फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, वानर सेना युद्ध वॉर में उतरी हुई है, श्री राम वानर सेना के ऊपर चढ़कर
तीर चला रहे हैं किसी दानव के ऊपर। एंड आई थिंक ये दानव रावण भी हो सकता है या फिर कुंभकर्ण भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चेहरा साफ नहीं है इस क्लिप्स में। एंड इस वाले कॉन्सेप्ट आर्ट के मीन्स निकल के आते हैं कि लंका। एंड आई थिंक एस्टेरॉयड का आखिरी फाइनल हिस्सा इसी लंका के ही आसपास कहीं गिरा होगा और वहीं से ही महेश बाबू प्रियंका चोपड़ा उस लास्ट हिस्से को उठाएंगे एंड इन सभी हिस्सों को इकट्ठा कर वापस वाराणसी आएंगे। इस कॉन्सेप्ट आर्ट के मुताबिक चलें तो इस सारे कॉन्सेप्ट आर्ट शुरू वाराणसी से होकर वाराणसी पर ही रुकते हैं एंड इन सारे हिस्सों को उठाकर वाराणसी वापस आएंगे। इस ग्लिम्स में भी हमको आखिरी कॉन्सेप्ट आर्ट वाराणसी का ही दिखाया गया है एंड चारों हिस्सों को मिलाकर जो पृथ्वीराज सुकुमार का कैरेक्टर है कुंभा, वो कुछ ऐसा जीवित करने की कोशिश करेगा जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखें आसमान से ये जो एक लेजर लाइट पानी में गिर रही है और ये जो एक राउंड सर्कल बनता चला जा रहा है, इनके बीच में गौर से देखें तो कुछ प्लेटें नजर आ रही होंगी आपको। एंड आई थिंक वो उससे कुछ ऐसा बनाना चाह रहा है या जीवित करना चाह रहा है, खुद को पावरफुल करना चाह रहा है कुछ। तो वो इन सारे एस्टेरॉयड, इन सारी ये जो शक्तियां गिरी हैं नीचे, इनको मिलाकर कुछ तो वो जरूर करेगा बड़ा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आर्ट एक जर्नी प्रेजेंट कर रहे हैं कि महेश बाबू कैसे एक फिल्म में जर्नी जो है हमको एक करते हुए नजर आएंगे इन चारों हिस्सों को उठाते हुए जो आसमान से एस्टेरॉयड के रूप में गिरे हैं नीचे। एंड ऐसा सुनने में भी आ रहा था श्री राम जी भी नजर आ सकते हैं इस मूवी में लास्ट में। अब कौन उनका कैरेक्टर पोर्ट्रे करेगा वो तो बात की बात है। तो ये मूवी एक जर्नी की तरह है, एडवेंचरस मूवी है। इन अलग अलग जगहों पर वो सारे एस्टेरॉयड के हिस्से इकट्ठा करते नजर आएंगे महेश बाबू हमको, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आर्ट और ये जितने भी एस्टेरॉयड के हिस्से गिरे ये सारे डॉट एक ही जगह कनेक्ट होते हैं रामायण से आके। एंड अब इस फिल्म्स के लास्ट फ्रेम की बात करें जिसमें महेश बाबू हमको एंट्री करते हुए नजर आते हैं, लाजवाब भाई साहब। हाँ, थोड़ा सा ये वाला शॉट में हमको थोड़ा सा AI जैसा नजर आ रहा है कुछ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि अभी इतनी मूवी शूट नहीं हुई है, मूवी अभी बनी रही है, अभी इसके प्रोडक्शन VFX पर काम नहीं चालू इतना हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा AI जनरेटेड जैसा लग रहा है ये वाला फ्रेम। लेकिन महेश बाबू और ये जो नंदी जी के ऊपर महेश बाबू बैठ के आ रहे हैं, ये प्रॉपर आउटस्टैंडिंग गूज़बम्प्स। एंड महेश बाबू का नाम भी हमको पता चल गया है मूवी में क्या होने वाला है, रुद्र का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे हमको इस मूवी में। मूवी की रिलीज डेट 2027 बताई जा रही है, 2027 संक्रांति के दिन ये मूवी रिलीज हो सकती है। एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता कि 2027 की स्टार्टिंग में ये मूवी रिलीज कर पाएंगे, क्योंकि मूवी का जिस तरह से इन्होंने कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया, इसको प्रेजेंट करना 2027 तक में मुझको तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो पाएगा। एंड राजा मौली सर की तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। राजा मौली सर तो विजुअली इतने स्ट्रॉन्ग है, इतना आगे का सोचते हैं, इतना कॉन्सेप्ट अपना स्टैंडर्ड हाई लेवल पर लेकर चलते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं होता। भाई ये राजामौली ही सर कर सकते हैं, देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट आर्ट हमको दिखा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट आर्ट को रियल दुनिया में प्रेजेंट कर पाना ये राजामौली सर के ही बस की बात है। एंड RR बाहुबली के बाद तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी राजामौली सर के ऊपर बैठ जाती है कि हाँ इस बार भाई क्या बवाल बना रहे हैं। एंड भाई ओवरऑल इस फिल्म की बात करूँ तो टोटली गूज़बम्प्स एंड BGM तो क्या कहना था इसका। कॉन्सेप्ट आर्ट इतना बवाल है तो सोचो मूवी क्या होगी यार 2027 में जब हमको ये मूवी प्रेजेंट करेंगे। कुछ का मानना कुछ और है, कुछ कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है, तो जो मुझे सही लगा वो मैंने अपनी वीडियो में प्रेजेंट किया आपके सामने। एंड बाकी जब मूवी रिलीज होगी तो देखा जाएगा। बाकी ओवरऑल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरी प्यारी सी पब्लिक। एंड जब तक आप देखते रहिए ताबिश रिव्यूज।